चलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने कल अपना लेक्चर ख़त्म किया था। हमने पढ़ा था यूनिट फर्स्ट के पार्टनरशिप के दो टॉपिक्स, दो फॉर्मेट पढ़े थे। एक पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज हम वहीं से ही फॉरवर्ड करते हैं अपना लेक्चर। हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उसके, जो मैंने आपको बताए थे, 4 कंपोनेंट्स, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन। हमें एक एक करके वो सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारा आ गया फर्स्ट टॉपिक जो हमें इसमें कवर करना है। कैपिटल क्या होता है बच्चों? आपने 11th में भी पढ़ा है कि जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसमें हम जो भी चीज़ इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। तो अब हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैपिटल का क्या मतलब है? कैपिटल तो जो पार्टनर्स इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, व्हेन द पार्टनर्स इन्वेस्ट मनी इन द फर्म इट बिकम्स देयर कैपिटल। सिंपल लैंग्वेज में लिखा है हमने कि जब पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं पैसा फर्म में, वो क्या बन जाता है? कैपिटल। As per the partnership agreement, partners are entitled to receive interest on capital invested by them. जो कैपिटल पार्टनर्स ने लगाया होता है फर्म में, उस पे उनको मिलना चाहिए इंटरेस्ट। क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि फर्म एक अलग पर्सन है और पार्टनर्स एक अलग पर्सन है। अकॉर्डिंग टू जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे 11th में, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की जो एक पर्सन होता है और एक बिजनेस होता है, वो दो अलग अलग पर्सन होते हैं। ठीक, द फर्म पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स। फर्म क्या पे करती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको? पार्टनर को। और ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। कल भी मैंने बताया था फर्म के लिए एक्सपेंस है और इनकम फॉर द पार्टनर्स। ठीक, इसी वजह से ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ आता है? क्रेडिट साइड, क्योंकि फर्म का एक्सपेंस है और पार्टनर का इनकम है। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन का मतलब है हम इसको निकालते कैसे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, एक तो ये मिलता है ओपनिंग कैपिटल पे और एक मिलता है एडिशनल कैपिटल पे। 3 तरह की कैपिटल्स होती हैं, एक होती है ओपनिंग कैपिटल, एक होती है एडिशनल कैपिटल और एक होती है क्लोजिंग कैपिटल। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ मिलता है ओपनिंग और एडिशनल कैपिटल पे। पर अगर क्लोजिंग कैपिटल दी हो तो हमने इसके लिए एक टॉपिक बनाया है यहाँ पे, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आपको पहले उसको कन्वर्ट करना है ओपनिंग कैपिटल में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले लेंगे हम अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, जितना हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा उसमें हम बच्चों ऐड करते हैं ड्राइंग्स। अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉ किया कोई अमाउंट, वो उसमें ऐड हो जाएगा। और लेस करते हैं उसमें से शेयर ऑफ प्रॉफिट, जितना उस पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर होगा वो उसमें से लेस करेंगे। तो जो लास्ट में हमारे पास अमाउंट बचेगा वो क्या बनेगा? ओपनिंग कैपिटल। और इसी कैपिटल पे हम उनको देंगे इंटरेस्ट। क्या देंगे? अगर मान लीजिए कि यहाँ प्रॉफिट की जगह लॉस है, इफ देयर इज लॉस देन शेयर ऑफ लॉस इज एडेड इंस्टेड ऑफ डिडक्टेड प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? जहाँ मैंने लिखा है लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर हमें मान लो लॉस दिया क्वेश्चन में, तो हम शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस नहीं करेंगे, यहाँ उल्टा ऐड कर देंगे शेयर ऑफ लॉस। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जो आपकी बुक के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपकी स्टेट की बुक है, सीबीएसई की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, उसके क्वेश्चंस हम यहाँ डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो हमें वैसे ही क्वेश्चन खुद से बनाकर यहाँ लगाने पड़ते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बुक से अगर डायरेक्ट हम फोटो खींच कर यहाँ लगाएंगे तो उससे कॉपीराइट का इशू आता है। ठीक है, जिससे ये कंटेंट नहीं बन पाता है। तो इसलिए ये हमारे पूरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस होते हैं, लैंग्वेज भी वैसी होती है जैसी आपकी बुक में होती है। तो सेम क्वेश्चन, उल्टा आपको ये फायदा है कि जो क्वेश्चंस आप बुक के कर रहे हो, मान लो आपकी बुक में इसके क्वेश्चन है 10, तो 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस के लिए आपके फायदा हो जाता है। ठीक है, मीन्स आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो लोग पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 3:2। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 24। 1 अप्रैल यानी ओपनिंग कैपिटल। 1 अप्रैल जो डेट है ये ओपनिंग डेट है। इसका मतलब कितनी ओपनिंग कैपिटल उनकी दी हुई है? ए की दी है 50,000, बी की दी है 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 12% पर एनम। हमने इंटरेस्ट कितना लगाना है? 12% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर ए इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। ए ने और कैपिटल लगाई, कितनी लगाई? 20,000 1 अगस्त को। बी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 10,000 ऑन 1 दिसंबर 24, और बी ने भी और कैपिटल लगाई 1 दिसंबर 24 को।
तो इसका मतलब ये है बच्चों, इनके पास ओपनिंग कैपिटल भी है और फर्दर इनके पास एडिशनल कैपिटल भी है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो दो पार्टनर्स है बच्चों हमारे पास, एक है हमारे पास पार्टनर ए और एक है पार्टनर हमारे पास बी। मैं दोनों का अलग अलग निकाल के बताता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, ए ने पहले कैपिटल लगाई है 50,000, बी ने कैपिटल लगाई है 40,000 और 1 अप्रैल को लगाई है। ठीक है, क्लोजिंग डेट आपको पता ही है हमेशा हमारी 31 मार्च ही होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्लोजिंग डेट, दैट इज 31 मार्च 2025। ए ने कैपिटल लगाई है पहले ऑन 1 अप्रैल 24। ए ने लगाई थी बच्चों 50,000 और सेम उसी तरह ऑन 1 अप्रैल 24 बी ने लगाई थी कैपिटल 40,000। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, ए ने 20,000 लगाए 1 अगस्त को और बी ने 10,000 लगाए 1 दिसंबर को ऑन 1 अगस्त 2024 और ऑन 1 दिसंबर 2024। 20 और 10, 20,000 इसने लगाए बी ने, ए ने, और 10,000 इसने लगाए बी ने। ठीक है, अब दोनों का रेट हमें कितना दिया था 12%। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई रेट्स चेंज नहीं हुए ओपनिंग और एडिशनल कैपिटल के, तो सबके साथ आप कितना रेट लगा दोगे? 12%। ठीक है, अब बच्चों सिर्फ हमें यहाँ पर काउंट करने होते हैं नंबर ऑफ मंथ्स। क्या काउंट करने हैं? नंबर ऑफ मंथ्स। क्यों? क्योंकि जब भी इंटरेस्ट दिया जाता है वो या तो मंथली दिया जाता है, या तो क्वार्टरली, या तो हाफ ईयरली, या तो डे वाइज दिया जाता है। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में या तो मंथली ही होता है या तो ईयरली होता है। तो यहाँ पर आप देखो कि 1 अप्रैल को उसने कैपिटल लगाई और हमने जाना 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा साल, 50,000 का 12% पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा आपका 6,000। ठीक है, 50,000 इंटू 12% करोगे तो आपका आएगा 6,000। उसके बाद इसने और कब लगाई थी? 1 अगस्त को। 1 अगस्त से लेकर आप 31 मार्च तक जब जाओगे, ये एरो जो मैंने डाला है, 1 अगस्त से 31 मार्च तक आप जाओगे तो आपके कितने मंथ्स होते हैं? मैं आपको एक बार काउंट करके बताता हूँ, उसके बाद आपने खुद करने हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स। कितने मंथ्स है ये? 8 मंथ्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 8 मंथ्स का इंटरेस्ट, यानी 8 डिवाइडेड बाय 12। जब भी आपने मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करने हैं उसको डिवाइड बाय 12 ही करते हैं, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 8 2 16। तो इट मीन्स इसका टोटल इंटरेस्ट कितना बना? ए का 7600 रुपीज़ इसका बना इंटरेस्ट। ठीक, इसी तरह हम करते हैं बी का। 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा साल, 40,000 का 12% वो होता है आपका 4800। 1 दिसंबर से 31 मार्च, फिर से एक बार लिख कर देता हूँ पर लिखते नहीं है। दिसंबर का मंथ पहली तारीख है, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए? 4। तो इट मीन्स इसको यहाँ पर हमें इंटरेस्ट देना है 4 मंथ्स का। जो इसने बाद में एडिशनल कैपिटल की, इसको 4 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। 12 कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 400 रुपीज़ इसका इंटरेस्ट बनेगा। तो इट मीन्स हमने इसको टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है? 5200। ए का आएगा आपके पास 7600, बी का आपके पास आएगा 5200। कोई डाउट? कोई डाउट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर हम समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है क्या, इससे रिलेटेड सारा टॉपिक समझेंगे, फॉर्मूले समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, नाउ इन पार्टनरशिप, जब पार्टनर विड्रॉ करता है मनी फर्म से तो उसको बोला जाता है ड्राइंग्स, और उसको फिर फर्म को पे करना होता है इंटरेस्ट। ठीक है, पार्टनर ने पे करना होता है इंटरेस्ट किसको? फर्म को। ड्राइंग्स रेफर्स टू द अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म, वो अमाउंट जो एक पार्टनर विड्रॉ कर लेता है फर्म से फॉर पर्सनल यूज। इंटरेस्ट इज चार्ज बिकॉज द फर्म लूजेस द यूज ऑफ मनी विड्रॉन। इंटरेस्ट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो वो पैसा था वो फर्म का था, उसने फर्म से वो एज ए एडवांस लिया, तो उसको क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट पे करना होता है पार्टनर को, फर्म को। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम फॉर द फर्म। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो फर्म के लिए इनकम है, एंड एक्सपेंस फॉर द पार्टनर, पार्टनर के लिए क्या है वो? एक्सपेंस। इट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स, जैसे कि आपको मैंने फॉर्मेट्स में समझाया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में आता है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आता है।
यही लिखा है, इट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, अब बच्चों हमारी मर्जी से हम यहाँ पर पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, उसने हमें कुछ ऐसे केसेस दिए हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस दी हैं जिसके ऊपर हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहली सिचुएशन जो है वो आता है हमारा मंथली केस या मंथली ड्राइंग्स केस। मंथली का मतलब क्या है, जब हम हर महीने पैसे निकाल रहे हैं। अब जब हम हर महीने पैसे निकाल रहे हैं तो उसके लिए भी कंडीशन है कि बिगनिंग ऑफ द मंथ में निकाल रहे हैं। बिगनिंग ऑफ का मंथ का मतलब होता है बच्चों हर महीने की पहली तारीख। मिडल ऑफ द मंथ में निकाल रहे हैं, मिडल ऑफ द मंथ का मतलब है 15 या 16 तारीख, और एंड ऑफ द मंथ का मतलब है हमारा 30 या 31 तारीख, जो भी उस मंथ की होगी। तो जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा वो बिगनिंग या एंड लिखा हुआ आएगा या मिडल, डेट्स नहीं दी होती। व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एवरी मंथ, जब हर महीने सेम अमाउंट निकाला जाए, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग एवरेज पीरियड मेथड। वो कैसे निकालते हैं हम, जब बिगनिंग में निकाला हो बच्चों तो हम इंटरेस्ट लगाते हैं 6.5 मंथ्स का, मिडल में निकाला हो 6 मंथ्स का, और एंड में निकाला हो तो 5.5 मंथ्स का। कैसे, ये फॉर्मूलेस हमने खुद से नहीं बनाए, दिस इज रिटन इन द पार्टनरशिप एक्ट। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऐसे ही मेंशन है और हमें इनको ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको इस केस में जब भी आपको मंथली ड्राइंग्स दी होंगी आपको उसको कन्वर्ट करना है एनुअल ड्राइंग्स में। किसमें कन्वर्ट करना है, एनुअल ड्राइंग्स में। वो कैसे कन्वर्ट करना है, जितना अमाउंट विड्रॉ किया होगा पार्टनर ने उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 12 से। 12 से मल्टीप्लाई करोगे वो बन जाएगी आपको एनुअल। फिर आपको ये देखना है कि उसने पहली तारीख को निकाली है, मिडिल में निकाली है या एंड में निकाली है। पहली तारीख को निकाली है तो इंटरेस्ट लगाओगे 6.5 मंथ्स का, मिडल में निकाली है तो 6 मंथ्स का, और एंड में निकाली है तो 5.5 मंथ्स का। ठीक, तो हम इसके साथ साथ बच्चों हर केस के साथ साथ हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें ये क्लियर होगा टॉपिक पूरा। तो हमारा पहला केस है मंथली केस। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। A withdraws rupees 5,000 at the beginning of every month. A ने विड्रॉ किए 5,000 at the beginning of every month. बिगनिंग का मतलब स्टार्टिंग में विड्रॉ किए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 12% है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आप कैसे निकालेंगे बच्चों पेपर में इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आप पहले इसको कन्वर्ट करोगे एनुअल ड्राइंग्स में, जो मैंने आपको बोला वो कैसे कन्वर्ट करोगे। उसने विड्रॉ किया है 5,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 12 के साथ, वो एनुअल बन जाएगा 60,000। सो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगा, 60,000 में 12% जो आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया होगा, प्लस आपने देखना उसने विड्रॉ कब किया, उसने किया बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो आप कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाओगे, 6.5 मंथ्स का। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाओगे, 6.5 मंथ्स का। वो कैसे सॉल्व होगा, आपके पास आप स्टेट बोर्ड में अगर हो तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, अगर CBSE में हो तो आपको अलाउड नहीं है। तो यहाँ से आप पॉइंट को रिमूव करोगे, नीचे आ जाएगा आपका 0, एक 0 आप और काट सकते हो, 12 यहाँ से कट जाएगा, 60 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 65 के साथ। ठीक है, 3900 आपका आएगा यहाँ पे आंसर, 3900 आपका आएगा यहाँ पे आंसर। बच्चों आप लोग साथ साथ में कैलकुलेशन करना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, जो CBSE वाले हैं वो यूज़ करें। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा था फर्स्ट केस जब उसने विड्रॉ किया हो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में। ठीक, इसी के साथ हमारा दूसरा आता है बच्चों, इसी केस के ऊपर सेकंड क्वेश्चन, बी विड्रॉ 40,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट लगाना है 10%, मिडल ऑफ एवरी मंथ है। अगेन आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनुअल ड्राइंग्स में। एनुअल ड्राइंग्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, 4,000 उसने निकाले हैं हर महीने, इंटू 12 करोगे वो बनेगा 48,000। सो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे बच्चों, 48,000 बन गए साल की ड्राइंग्स, रेट आपको दिया हुआ है 10%। सिर्फ आपने ये देखना उसने विड्रॉ कब की है, तो यहाँ आपको लिख कर दिया है कि उसने मिडल ऑफ एवरी मंथ की है। मिडल ऑफ एवरी मंथ हो तो आपने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लेना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, 12 1 जा 12 4 जा 400 इंटू 6, तो आपका आंसर आएगा 2400। सिंपल। नेक्स्ट सेम केस, थर्ड क्वेश्चन, सी विड्रॉ 6,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब उसने 6,000 विड्रॉ किए हैं पार्टनर है और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ किए हैं
इंटरेस्ट लगाया है 9%, तो बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा। अगेन आपको बच्चों इसमें क्या निकालनी पड़ेगी, एनुअल ड्राइंग्स। कैसे निकालोगे, 6000 को मल्टीप्लाई करोगे 12 के साथ, वो आएगा आपका 72,000। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 72,000 पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 9%, और जब एंड ऑफ एवरी मंथ होता है तो आप कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लेते हैं बच्चों, 5.5 मंथ्स का। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप बिगनिंग में जब होते हो मंथली केस में, जब बिगनिंग का केस आता है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो हम इंटरेस्ट लेते हैं 6.5 का, मिडल में लेते हैं हम 6 मंथ्स का, और एंड में कितना लेते हैं 5.5 मंथ्स का। सो 5.5 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट लगाना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे 12 टू, लो बच्चों ये आपका आंसर आएगा 2970 अप्रॉक्स। ठीक है, ये था हमारा मंथली केस जिसमें हमने 3 फॉर्मूले सीखे, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे गलतियां करते हैं पेपर में, वो इसको एनुअल ड्राइंग्स में कन्वर्ट नहीं करते। वो ये भूल जाते हैं कि हमें इसको एनुअल में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 12 करना मत भूलना जब भी मंथली केस होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है बच्चों, दैट्स अ क्वार्टरली केस, जिसको बोला जाता है क्वार्टरली ड्राइंग्स। क्वार्टरली क्या होता है बच्चों, ए ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ्स, ए ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ्स, यानी 3 महीने की एक ड्यूरेशन को हम बोलते हैं क्वार्टर। तो इट मीन साल में कितने क्वार्टर हुए, देयरफॉर इन 1 ईयर देयर विल बी 4 क्वार्टर्स, एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक, When equal drawings are made every quarter, जब पार्टनर ने विड्रॉ किया हो हर क्वार्टर में, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज बेसिस। वो कैसे, अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर किया होगा तो इंटरेस्ट लगाएंगे 7.5 महीने का, मिडल ऑफ क्वार्टर किया होगा 6 मंथ्स, और एंड ऑफ क्वार्टर किया हो तो 4.5 मंथ्स। जैसे मंथली केस पढ़ा आपने, उसमें भी 3 केस हैं, बिगिनिंग, मिडल और एंड। बिगिनिंग में विड्रॉ किया होगा तो 7.5 मंथ्स, मिडल में किया होगा 6 मंथ्स, एंड में किया होगा तो 4.5। निकालते कैसे हैं इसको, ये आपके सामने बच्चों आगे क्वेश्चन। डी विड्रॉ 15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। देखो आपने जब क्वेश्चन पढ़ना है ना तो सीधा मंथली मत समझना उसको, क्वेश्चन को पूरा समझना है। यहाँ है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, इंटरेस्ट लगाना है कितने परसेंट, 12%। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगेन हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले एनुअल ड्राइंग्स में। एनुअल ड्राइंग्स में कैसे करेंगे, 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 15,000 इंटू 4, सारे साल में उसने कितने पैसे निकाले, 60,000। 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्वार्टरली केस है। सो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 60,000 इंटू 12% इंटू बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर हो तो इंटरेस्ट लगता है आपका 7.5 महीने का, तो इट मीन्स 7.5/12, 7.5/12। जब आप इसको बच्चों कैलकुलेट करोगे सारी वैल्यूज आपकी कट जाएंगी, मल्टीप्लाई करके आपका लास्ट में आंसर आएगा कितना, 4,500। ये है आपका 4,500। आप लोग साथ साथ कैलकुलेशन करते रहो और निकालते रहो ये साथ साथ क्वेश्चन। ठीक, मेरे से पहले कर लो आप लोग। नेक्स्ट बच्चों केस आता है इसमें, ई विड्रॉ 10,000 इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। ई ने विड्रॉ किए 10,000 कब, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। इंटरेस्ट लगाना है 10% पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनुअल ड्राइंग्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10,000 विड्रॉ किया हर क्वार्टर में, तो टोटल क्वार्टर होते हैं 4। कितना इंटरेस्ट, कितना अमाउंट उसने विड्रॉ किया पूरे साल, 40,000। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 40,000 रुपये निकाले पूरे साल में, इंटरेस्ट देना है हमें 10%। पर देखना ये है निकाले कब है, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर में। तो मिडल चाहे मंथ का हो चाहे क्वार्टर का हो, उसमें कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 6 मंथ्स का। ये सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 2,000। 40,000 का 10% 4,000, 4,000 का 6/12 होता है 2,000। लास्ट क्वेश्चन इस केस का, आपका क्वार्टरली केस का। एफ ने विड्रॉ किए 12,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, 12,000 निकाले उसने क्वार्टर के एंड में। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। अगेन बच्चों अगर ये क्वेश्चन मैं आपको भी दूं करने के लिए तो आप कैसे करोगे इसको, एनुअल ड्राइंग्स 12,000 निकाले उसने एक महीने के, एक बार क्वार्टर में, तो 4 क्वार्टर्स में कितने हो गए, 48,000। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 48,000 पर 8% इंटरेस्ट, और जब एंड ऑफ एवरी क्वार्टर आता है तो इंटरेस्ट लगता है बच्चों 4.5 मंथ्स का।
याद रखना, जब भी हमें किसी भी मंथ की ड्राइंग निकालनी हो डिवाइड बाय 12 ही करना पड़ता है, क्योंकि साल में महीने होते हैं 12, जो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी बताया था। इसको जब हम बच्चों सॉल्व करते हैं तो ये आपकी, अगर आप पूरा इसको कैलकुलेटर में भी सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1440। सही है बच्चों। ये हुए बच्चों अभी तक आपके 2 केस जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, टोटल ऑफ आउट ऑफ 5 केसेस ये 2 आपके सामने, जिसमें पहला कौन सा मंथली केस और दूसरा कौन सा क्वार्टरली केस। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट केस पे, दैट इज हाफ ईयरली ड्राइंग्स। हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीने, हाफ ईयरली मीन्स 6 मंथ्स। इसमें इस केस में क्या होगा बच्चों कि एक पार्टनर ने सिर्फ 6 महीने ही पैसे निकाले, और हर महीने या तो बिगनिंग में निकाले, या तो मिडल में निकाले, या तो एंड में। इफ अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, साफ साफ लिखा है कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाले पर सिर्फ 6 महीने के लिए, तो इंटरेस्ट हम लगाएंगे बच्चों 3.5 मंथ्स का, और अगर एंड में निकाले तो कितना मंथ्स लगाएंगे 2.5 मंथ्स का। हाफ ईयरली के केस में आपके पास 2 ही फॉर्मूले हैं, एक बिगनिंग का और एक एंड का। बिगनिंग में अगर आपने निकाले 6 महीने के लिए तो 3.5 मिडल, और अगर एंड में निकाले तो 2.5। इस केस में बच्चों आपको एनुअल ड्राइंग्स नहीं बनानी पड़ती, 6 मंथ्स उसने निकाले हैं तो आप क्या करोगे, जितना उसने अमाउंट विदड्रॉ की है, अमाउंट विदड्रॉन को सीधा मल्टीप्लाई करोगे 6 से। अब 12 के साथ नहीं करोगे, मैंने यहाँ एनुअल ड्राइंग्स नहीं लिखा, मैंने सिर्फ यहाँ वर्ड लिखा ड्राइंग्स। क्यों? क्योंकि ये निकाले ही 6 मंथ्स के लिए हैं, दिस इज द हाफ ईयरली केस। तो देखते हैं इसका बच्चों साथ में जो क्वेश्चन है हमारे पास, जी विड्रॉज ₹20,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। यहाँ से पता लग गया उसने सिर्फ पहले हाफ ईयर में निकाला, यानी 6 महीने निकाला। इंटरेस्ट 10% लगाना है, तो चलिए हम पहले इसकी ड्राइंग्स निकालते हैं। उसने विड्रॉ किया है 20,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ एवरी ईयर। अच्छा, ये जो 20,000 यहाँ लिखा है ये पर मंथ है, आपको यहाँ जब इसको करेक्शन में आपने लिख लेना पर मंथ। तो 20,000 एक महीने निकाला, तो 6 मंथ्स के लिए उसने कितना निकाला फिर 1,20,000, 1,20,000। और निकाला कब है, जी विड्रॉज 20,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एट 10% पर एनम, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको करेक्शन करनी पड़ेगी, यहाँ बिगनिंग और मिडल का मेंशन करना शायद हमारे सर भूल गए, तो यहाँ पर आपने लिखना है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को उसने विड्रॉ किया है। हम इसके दोनों केस यहाँ पर बना लेते हैं, बिगनिंग का भी बना लेते हैं कि अगर हर महीने उसने बिगनिंग में विड्रॉ किया 6 मंथ्स के लिए, और एंड का भी बना लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। ड्राइंग्स 1,20,000 आ जाएंगी 6 महीने की, और जब इसका इंटरेस्ट आप निकालोगे तो 1,20,000 पे 10% बिगनिंग पे इसमें हम कितना लगाते हैं 3.5 मंथ्स, यानी 3.5/12। ये ज़ीरो यहाँ से काट दूँ अगर मैं तो ये आ जाएगा, ज़ीरो नीचे, ये ज़ीरो, दो ये ज़ीरो, एक इसके साथ काट दो, एक इसके साथ, 12 1 जा 12, 100 इंटू 35, दैट विल बी योर 3,500। और जब आप एंड का केस करोगे क्या चेंज आएगी, सिर्फ आप में जो बिगनिंग में आपने निकाला है वहां पर आपका आएगा एंड, यानी 1,20,000 सेम रहेगा, 10% सेम रहेगा, और एंड ऑफ द एवरी मंथ निकाला हो 6 मंथ्स के लिए तो 2.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, जो यहाँ आपका 3,500 आया, लास्ट में 100 इंटू 25 करोगे तो वो आएगा आपका 2,500। ये आपका तीसरा केस था बच्चों हाफ ईयरली ड्राइंग्स का। क्योंकि आपके पेपर पास आ रहे हैं, टाइम थोड़ा कम है और रैपिड जल्दी रिवीजन हमें करनी है, तो इसलिए हमें सारे केस एक ही लेक्चर में समझने पड़ेंगे, ठीक है, रिवीजन इसी को कहते हैं। फोर्थ केस, ये सबसे आसान केस है बच्चों, और जब हम पूरे क्वेश्चन करते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, उसमें ये क्वेश्चंस बड़ी बार पूछे जाते हैं। व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, मान लो आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो आपको ये बताया ही नहीं है कि पार्टनर ने पैसे कब निकाले, किस डेट पे निकाले। इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, ड्राइंग्स आर अज्यूम्ड मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, तो उस समय हम ये मानते हैं कि उसने ड्राइंग्स जो है इवनली थ्रू आउट द ईयर निकाले हैं, पैसे निकाले हैं, और हम उसमें लमसम एक 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लेते हैं। कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का सिर्फ। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दी है, एच विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। देखो अगर यहाँ पर मंथ लिखा होता तो इंटू आपने 12 कर लेना है, यहाँ लिखा नहीं है,
पूरे साल का 60,000 उसने निकाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और डेट नहीं दी, तो हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 60,000 पे 10%, और जब डेट हमें नहीं दी होती तो हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाते हैं, 6 मंथ्स का। 60,000 का 10% 6,000, 6,000 का आधा जब आप करोगे तो वो 3,000 हो जाएगा। आधा मतलब 6/12, 1/2। ये आपका बच्चों आता है लास्ट केस, डिफरेंट डेट्स वाला। मींस अभी तक हमने पढ़ा कि जो पार्टनर्स पैसे विड्रॉ कर रहे हैं वो एक ही डेट पे कर रहे हैं, चाहे वो मंथली कर रहे हो चाहे क्वार्टरली, और अमाउंट भी उसमें सेम है। कि मतलब अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, मंथली केस की, तो पार्टनर ने अगर पैसे निकाले हैं, जैसे ये क्वेश्चन था हमारा कि पार्टनर ने 5,000 निकाले हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो इट मींस हर महीने ही 5,000 निकाले हैं, अमाउंट भी सेम, डेट भी सेम। इसके बाद हमारा दूसरा केस जो आया क्वार्टरली का, क्वार्टरली में हम अमाउंट को डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 4 से, अमाउंट भी सेम, डेट भी सेम। तो जब ऐसी कंडीशंस हो तो उसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूले हैं, 3 केस हैं। पर मान लो अगर किसी पार्टनर को डिफरेंट अलग अलग डेट्स पे पैसों की जरूरत पड़ जाती है और अमाउंट भी होते हैं अलग अलग, तब हम क्या करते हैं, ये ध्यान से समझना, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑल दीज केसेस। इफ डिफरेंट अमाउंट्स आर विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स, अगर अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किए जाते हैं अलग अलग डेट्स पे, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली, हम उसका इंटरेस्ट अलग अलग निकालते हैं एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक, और टोटल इंटरेस्ट जो होता है वो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनाता है। एंड इस मेथड को प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं बच्चों, प्रोडक्ट मेथड। एंड इंटरेस्ट हम यहाँ चार्ज करते हैं सिर्फ 1 मंथ का, 1 मंथ का सिर्फ इंटरेस्ट, सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट लेते हैं यहाँ पे। वो कैसे, ये आपके सामने बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन रखा है। आई विड्रॉज ₹10,000 ऑन 1 जुलाई, आई ने विड्रॉ किया 10,000 1 जुलाई को, 10,000 1 जुलाई को और 15,000 1 दिसंबर को। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया 12% पर एनम। कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक, कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, यहाँ लिखेंगे हम डेट, यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट जो उन्होंने निकाला है। तो पहले मैं डेट्स ही लिख लेता हूँ, ये आ गया बच्चों 1 जुलाई, 1 जुलाई को उसने निकाले हैं 10,000। उसके बाद 1 दिसंबर को उसने निकाले हैं 15,000। हमेशा जब भी इंटरेस्ट लगना है तो मैंने आपको क्या कहा है कि हमें हमेशा जाना होता है क्लोजिंग डेट तक। तो इस क्वेश्चन में एज क्लोजिंग डेट मेंशन नहीं है, तो क्लोजिंग डेट हमारी हमेशा कौन सी होती है, 31 मार्च एवरी ईयर। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ 25। यहाँ हमें लिखना है बच्चों नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स उसके बनते हैं, और लास्ट में उसको कर देना है हमें प्रोडक्ट। ठीक, 1 जुलाई से चलिए 31 मार्च तक, 1 जुलाई से जब हम जाएंगे 31 मार्च तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स हमारे बनते हैं। 1 दिसंबर से चलिए मार्च तक तो बनते हैं आपके 4 महीने, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। 10,000 इंटू 9 ये होता है बच्चों 90,000, 15,000 इंटू 4 ये होता है आपका 60,000। 90 और 60 होते हैं बच्चों 1,50,000, 1,50,000। सो टोटल प्रोडक्ट बना 1.5 लाख। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1.5 लाख पे कितने परसेंट बोला हुआ है, 12%। और मैंने आपको बोला बच्चों जब भी ऐसा केस आए जिसमें डिफरेंट डेट्स हो, डिफरेंट अमाउंट निकाला हो, हम सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का इंटरेस्ट लेते हैं। तो मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 1/12 से। ये 12 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, तो 2 0 यहाँ भी काटोगे, आपका इंटरेस्ट आएगा 1,500 रुपये। ठीक, इसी तरह से आपको 4 डेटें दी हो, 5 डेटें दी हो, अपनी डेट्स लगानी है, अमाउंट लिखना है, सिर्फ उसको काउंट करना है अपनी क्लोजिंग डेट तक। ठीक है बच्चों, ये था आपका टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट क्लास में हम 2 टॉपिक्स इकट्ठे करेंगे, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और सैलरी कमीशन का टॉपिक। ठीक, थैंक यू।